ये ओमान के खिलाफ मैच खेलना ये तो एक बहाना है, असल में इंडिया निशाना है। मुझे लगता है कि ये फर्स्ट और सेकंड टीम लोगों की ओपिनियंस ही हैं। मतलब हम लोगों को लगता है कि हम दुनिया की बेस्ट टीम है। हम स्पिन बॉलिंग की बात करेंगे, दुनिया की बेस्ट स्पिन बॉलिंग है ये। और अगर हम इनके खिलाफ कर सकते हैं तो फिर हम किसी टीम के खिलाफ भी कर सकते हैं। इन टीमों से मैच जब हो ना, तो आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम आंखों पे पट्टी बांध के खेलें, बिल्कुल ब्लाइंड फोल्ड होके खेलें, तो भी हम इन टीमों को हरा सकते हैं। अब पाकिस्तान है भाई, वो जीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने सलमान अली आगा जो कप्तान है वो आए, तो उन्होंने बातों ही बातों में टीम इंडिया पर तंज कस दिया। ये भी कह दिया अगर हम अपने प्लान पर स्ट्रिक्ट हैं और चल रहे हैं तो इंडिया हो या कोई भी हो, हम किसी को भी हरा सकते हैं। नाम कप्तान की रन करने की एबिलिटी है या नहीं है। कंसर्न ये है कि इतना कैजुअल एटीट्यूड, मतलब इतने हल्के में हमने अगले को ले लिया। ओमान को शायद हम कोई चैलेंज ही नहीं समझ रहे थे। ओमान हमें 38 डॉट बॉल्स खिलवा गया 20 ओवर में से। 20 ओवर में से 38 डॉट बॉल्स, और ये वही विकेट है भाइयों और मेरी प्यारी बहनों जहां 106 गेंदों के अंदर इंडिया और ओमान का, यानी इंडिया की हिस्ट्री का सबसे छोटा, सबसे फास्टेस्ट, सबसे क्विकेस्ट टी20 इंटरनेशनल गेम उनकी हिस्ट्री का खत्म हुआ था महज 106 डिलीवरीज के ऊपर। हमने 120 डिलीवरी तो अपनी सिर्फ बैटिंग की, और ऐसा लगना शुरू हो गया है। मैंने अफगानिस्तान, हालांकि हमने ट्राई सीरीज जीती, फाइनल के अंदर भी जो हमने 140 स्कोर किया, मैंने उसमें भी यही आगे बात बोली थी, पाकिस्तान की बैटिंग देख के लगता है कि दम घुट रहा है, फ्रस्ट्रेशन होती है, डिप्रेशन होना शुरू हो जाती है। दिस इज नॉट द वे हाउ यू आर गोइंग टू अप्रोच अ कंपेटिटिव कंपटीटर लाइक इंडिया। मतलब अगर आज इस यही विकेट अगर आप पाकिस्तान इंडिया में ले जाइए, और आज समझिए आज 12 सितंबर दिया, 14 सितंबर है, इसी विकेट के ऊपर वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह जब पाकिस्तान को बॉलिंग करेंगे, और पाकिस्तान की अगर बैटिंग की यही अप्रोच रहेगी, तो हम कितने रन करेंगे। हम ओमान के सामने अगर 7 विकेटें देके जा रहे हैं, 160 बना के जा रहे हैं, चले जी 160 रन आप बोलेंगे कि ये काफी हैं, ओमान से आप जीत ही जाओगे। मैं रिजल्ट पे बात नहीं कर रहा, रिजल्ट मोस्ट लाइकली पाकिस्तान के हक में ही आएगा, लेकिन प्रॉब्लम यहां बैटिंग की अप्रोच में, क्योंकि आप इतने सारे पीछे गेम खेलते हुए आ रहे हो। ये स्लगिशनेस का जो मामला है, विकेटों वाला जो मामला है, मतलब यार क्या पिच कुरेटर के साथ हम सेटिंग करके आए कि सिर्फ फ्लैट विकेट होगी, ऐसी विकेट होगी जहां बाउंस कंसिस्टेंट होगा। साई मयूब को आप देखें, मैं मानता हूं वो बॉल नीचे बैठ गया, लेकिन वो शॉट पक्का खेलता है। अपनी बॉडी पोजीशन को आप देखो, यानी आप मेंटली ओमान को इतने हल्के में लेकर आए थे कि आप समझ ही नहीं रहे थे कि ये कोई चैलेंज भी हमें दे सकते हैं, क्योंकि हमारा एटीट्यूड तो ओमान की तरफ ऐसा ही था। फराज का सवाल है यूसुफ साहब, वो कह रहे हैं कि क्या पाकिस्तान की टीम हरा पाएगी 14 सितंबर को? 10 मई वाली कारकर्दगी दोहराई जाएगी? 10 मई वाली वो तो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। अच्छा, उसका तो मज़ा आया, उसका तो पूरी दुनिया ने मज़ा लिया है नहीं, इंशाल्लाह देखें, ये स्पोर्ट्स है और हमारी टीम जिस तरह प्रैक्टिस कर रही है, जिस तरह ट्रेनिंग कर रही है, जो प्लानिंग है, और जिस तरह का कॉन्फिडेंस कैप्टन का और प्लेयर्स का नज़र आ रहा है, तो होप तो यही कि इंशाल्लाह जीतेंगे। और हमेशा आपको जीतने की ही लिए ग्राउंड में उतरना चाहिए। फेलियर का कोई चांस नहीं है। फेलियर दिल में नहीं होना चाहिए कि हम हार जाएंगे या स्कोर नहीं कर पाएंगे या आउट। इन चीज़ों को तो दिमाग से निकाल दें। बाकी जब 20 ओवर हमारे और 20 उनके हो जाएंगे फिर पता चल जाएगा, लेकिन उससे पहले हमारी हर वक्त सोच ये होनी चाहिए कि हमने जीतना है और हमने अच्छा खेलना है जी। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। अब आप देखिए, मुकाबला करना है परसों इंडिया से, और जाहिर है कि वो टीम काफी खतरनाक है। तो उनकी टीम का नंबर 5-6 नंबर तक जो ऊपर के आपके बैट्समैन जो भी बैटिंग करेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, कोई ऐसा बैट्समैन कि जो 28 गेंदें खेले और सिर्फ एक चौका मारे, बताइए जरा। वो तो हर ओवर में एक दो चौके मारते हैं। तो आपने क्या कमाल किया है, ओपनिंग 28 गेंदें ओपनर खेल के जा रहा है और सिर्फ एक चौका। और टीम आगे कौन सी है, रैंकिंग भी पता नहीं इनकी कोई है कि नहीं, या अभी तक इनकी रैंकिंग भी है, कोई अभी आईसीसी सोच ही रहा है कि क्या रैंकिंग दे इनको, ओमान को। और ये उनकी टीम जो है वो फुल स्ट्रेंथ इन सच अ वे नहीं है, क्योंकि उनके कोई प्लेयर के मसले मसाइल चल रहे थे, तो उन्होंने पिछले कुछ 6-8 महीने में आधे जो पुराने प्लेयर हैं वही साइड पे कर दिए, आधे कोई नए बीच में डाले हुए। तो उस टीम के खिलाफ ओपनर जनाब, लोग बोलते हैं जी सपोर्ट तो है यार, सपोर्ट ही इनको करना है। और कौन सा मैं इंग्लैंड की तरफ आ गया हूँ, इंग्लैंड को मैं आज के बाद सपोर्ट करूंगा, लेकिन कोई तरीके खेलने का होता है, अप्रोच तो बड़ी होती है, अग्रेसिव। लेकिन कोई ओपनर है कोई दुनिया की किसी टीम में जो 28 गेंदें खेल के जा रहा है और एक चौका मार रहा है बीच में, ऐसा कैसे यार? तो 28 गेंदों में जनाब 28 रन है, एक चौका है, 29 गेंदें एक्चुअली, 29 गेंदों पे 29 और एक चौका। ये और भी मतलब बुरी बात है, 28 के बजाय 29 है, 29 गेंदों पे 29, पूरा 100 का स्ट्राइक रेट है माशाल्लाह से। वनडे क्रिकेट वाला भी स्ट्राइक रेट आजकल लोग उसको भी तेज खेलते हैं। तो एक चौका मुकाबला, ये 29 गेंदें खेल गया ना अभिषेक उस दिन आपके खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ 29 गेंदें अगर खेल गया, तो 50 तो लगता है कहीं पे भी नहीं गया। 50 रन तो कहीं पे नहीं गए। 29 गेंदों का मतलब है 50 रन। ये भी मैं मतलब मोडेस्टी से बता रहा हूं, अगर उसके स्ट्राइक रेट को लेके चले आप, जो उसका स्ट्राइक रेट है, तो शायद 50 के भी पार। तो मुकाबला आपका उनसे हो रहा है कि जो
बहुत ही खौफनाक 22-23 गेंदों में 50 करने वाले हैं और आप 29 गेंदों पे 29। तो ये कोई प्रैक्टिस कोई बहुत अच्छी थी। हम तो सोच रहे थे कि यार हम आज का मैच ओमान का ये इनकी वखियां उधेड़ के रख देंगे, और है भी वो एशिया कप में 8 टीमें हैं, शायद के सबसे हल्की टीम ओमान की, ये हांगकांग से भी और वो दूसरों से भी, यूएई से भी हल्की है, क्योंकि इनके मेन आधे प्लेयर ही कोई नहीं। तो हम तो ये सोच रहे थे कि आज ये 180-200 कोई बोर्ड पे डालेंगे कि जो फॉर्म में नहीं है वो भी आ जाएंगे। तो इस मैच में चलो जो आउट ऑफ फॉर्म था वो तो थोड़ी फॉर्म में आ गया, लेकिन जो थोड़ा बेहतर खेल रहे थे वो बिल्कुल ही ची हो गए हैं, बिल्कुल ही ठुस हो गए हैं। तो ओमान के खिलाफ मतलब आज से 16 ओवरों के बाद पाकिस्तान 115-16 पे खड़ा हुआ था आफ्टर 16 ओवर। आउट कितने हुए जी? आउट 3-4 हुए। 13वें ओवर में 100 हो गया, अगले 7 ओवरों में लगा के आना, अब जरा हिसाब तब सीधा कर देंगे, आउट ही 2 है, वो आते गए और जाते गए। 16 ओवरों के बाद आप कैसे सिर्फ 115 पे रुके रह सकते हैं कि आपके 3-4 खिलाड़ी आउट हुए, और वो भी एसोसिएट टीम के खिलाफ, वो भी पता नहीं 20वें नंबर की रैंकिंग की टीम है। 20वें नंबर की रैंकिंग की टीम के खिलाफ आप 16 ओवरों में 115, ये जायज है जबकि 3-4 खिलाड़ी आउट है। ठीक है, थोड़ा सा पिच लग रहा है, वो सर आउटफील्ड लग रहा है कि थोड़ी सी हैवी है, लेकिन चलो उसके 5-10 रन निकाल दो। फिर भी क्या जायज है कि 16 ओवरों के पास आप जो है जाके रुके हो, आपके टोटल जो रन है 115-16, आउट 3-4 हो, 150 के पार टोटल होना चाहिए, या 140-50 टोटल 16 ओवरों के बाद आपका होना चाहिए अगर आपके 3-4 खिलाड़ी आउट हैं। ओमान जैसी टीम के खिलाफ यार, ओमान जैसी टीम के खिलाफ कमाल है। मरियम, हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर मैं अपने फास्ट बॉलर्स को देखूं, स्पिनर्स को देखूं, तो स्पिनर्स हमारे बहुत अच्छे हैं, और मेरे ख्याल में इस वक्त बेंच पे भी अगर बैठे होंगे या टीम में जो हैं वो 4-5 स्पिनर्स हैं हमारे पास। अगर मैं साइम अयूब की बात करूं तो वो भी एक ऐसा बॉलर है कि जो अपने 4 ओवर 3 ओवर कर सकता है। इसके अलावा अबरार, गुड चॉइस। अबरार के अलावा जो मुकीम है वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो हमारे पास ऑप्शंस काफ़ी हैं, और आई नो कि उनको खिलाया जाएगा जिस तरह की कंडीशंस होंगी, स्पिनर्स ही कामयाब रहते हैं। बट एक चीज लाला, कल जैसे इंडिया के स्पिनर्स की बात की है, कंडीशंस कल ऐसी नहीं थी कि बिल्कुल ही कोई रैंक टर्नर था, या जिस तरह हमने चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान इंडिया का मैच जिस विकेट पे देखा था वैसी नहीं थी कंडीशंस कल। सो क्या जो पार्ट टाइम स्पिनर्स हैं हमारे, वो इस किस्म की कंडीशन पे उस तरह की परफॉर्मेंस दे सकेंगे जो कि एक स्पेशलिस्ट स्पिनर को दे सकता है? और सवेरे जो चैंपियंस ट्रॉफी की पिचेस थी इससे डिफरेंट है, ठीक है ना, और स्पिनर्स को कोई बहुत ज़्यादा टर्न करने की जरूरत, देने की पिच नहीं ज़रूरत होती है। अब थोड़ा सा भी टर्न अगर आपका हो रहा है जिसमें लेग स्पिन या गुगली आपका हो रहा है, ठीक है, तो वो भी उससे भी स्पिनर्स फ़ायदा उठाते हैं। असल चीज़ ये है कि बैट्समैन के प्लान के हिसाब से आपको अपने प्लान्स बनाने पड़ते हैं। अगर आपको पता है कि यार 2 बॉलें आपने डॉट कर दी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि बैट्समैन चांस ले सकते हैं तीसरी बॉल। तो वो गेम अवेयरनेस की जो हम बात करते हैं वो यही चीज़ें हैं सारी। तो आई थिंक गेम अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी लाइन और लेंथ आपकी, अच्छा बॉल दुनिया के किसी भी बैट्समैन के खिलाफ वो अच्छा ही होता है वो बॉल। हाँ, उस अच्छे बॉल पे बैट्समैन अगर हिट मार दे तो बॉलर की गलती नहीं है, वो बैट्समैन का कमाल है फिर तो। लेकिन वो एरिया है आपको, जो आपको लगता है कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा बॉलें करें, अच्छी जगह पे बॉल करें, वो आपकी गेम अवेयरनेस है, वो आपको करनी पड़ेगी। खेल पाया, बिल्कुल अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही पाकिस्तान की जानिब से, क्योंकि उसकी ये रीजन है कि ओमान एक बहुत छोटी टीम है। आप अगर उनके अगेंस्ट इतना प्रेशर में खेलोगे, आपसे रन नहीं होंगे, और ये सोच के खेलोगे कि यार हमने इतने ओवर्स तक इतना स्कोर करना है, फिर इसके आगे हम पार्टनरशिप बिल्डअप करेंगे, ये छोटी टीम के अगेंस्ट प्लानिंग नहीं होती है। ये आपका मैच बहुत बड़ा है संडे को, उससे पहले आपने इनको ऐसा हराना था। फवाद भाई, ही सेज कि आपने हारिस को और बाबर को निकाला था स्ट्राइक रेट के चक्कर में, रिजवान और बाबर को। नाउ व्हाट, हम क्या करें फिर? अब आर वी ब्रिंगिंग, शुड वी बी ब्रिंगिंग देम बैक? दे शुड हैव बीन इन द टीम, अभी नहीं तो अगले आगे वाले टूर्नामेंट्स में, या उनके बगैर टीम ठीक है? जब हम अमेरिका से हारे थे दोनों टीम में थे, कुछ याद है आप लोगों को? सवाल कर रहा हूँ आप लोगों से, जब अमेरिका से हारे थे दोनों टीम में थे। अमेरिका से बाबर ने हरवाया था? मैं नहीं, हाँ मैं सवाल कर रहा हूँ ना, हारे तो थे, ये टीम में थे, बाबर ने हरवाया था, ये टीम में थे, बाबर ने हरवाया था, ये टीम में थे। आप जिम्बाब्वे से जिम्बाब्वे में हारे, ये टीम में थे। आप जिम्बाब्वे से जिम्बाब्वे में हारे, ये टीम में थे। आप वहां पर इंडिया से हारे, वो टीम में थे, बिल्कुल थे। उसके बाद जी आप अफगानिस्तान से हारे, ये थे। अब आप वनडे में गए, वेस्ट इंडीज में, ये दोनों टीम में थे, आप सीरीज हार के आए। भाई साहब, आधा सच नहीं होता। आपकी ओवरऑल क्रिकेट जो है, चाहे आप इनको भी लेके आ जाए, इधर ये जिधर खड़ी हुई है, ठीक है, ये भी कोई ऐसी फॉर्म में नहीं है, ये भी कोई ऐसा डिलीवर नहीं कर रहे थे। आप एक ही मैच जीते हो इंडिया से, बाकी ओवरऑल क्रिकेट आपकी ऐसी नहीं। सुन लेना प्रॉब्लम, सुन लें। T20 का वर्ल्ड कप किसने हरवाया? शाहीन ने, जब मैथ्यू वेड से 3 छक्के खाए थे 1 ओवर में, अच्छा, दुबई में।
तो इन्होंने जितवाया क्यों नहीं? इतने रन कर देते क्यों, 3 छक्के भी हो जाते। भाई जितवाया कितना, मुझे वर्ल्ड कप किसने जितवाया? मेरी बात तो सुन, इतने बड़े प्लेयर बनते, मियादार है ये इंजमामुल हक है, इतने बड़े प्लेयर हैं ये राशिद लतीफ है, मोइन खान है, इन्होंने पाकिस्तान को कुछ अभी बड़ा इवेंट नहीं जिताया। मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, आपके बड़े सुपरस्टारों ने भी इवेंट में कुछ नहीं किया हुआ। बिल्कुल हम जीते हैं, एशिया कप भी हम जीते हैं, हम इससे पहले वर्ल्ड कप भी जीते। जिन जिनके आपने नाम लिए ना, किसी ने इवेंट कभी भी नहीं जितवाया अगेंस्ट इंडिया। अगेंस्ट इंडिया कुछ भी नहीं किया और ना कभी इवेंट जितवाया है सुपरस्टारों ने जो हमारे पाकिस्तान के। सुने, जो दुबई में शाहीन ने जब 3 छक्के खाए थे, मैथ्यू वेड ने, किसने, बाबर ने हरवाया था वो मैच। हारिस रऊफ ने जब विराट कोहली से छक्के खाए, क्या बाबर ने हरवाया था वो मैच। यूएसए में मोहम्मद आमिर स्पेशली रिटायरमेंट दिलवा के वापस लाए गए, किसने हरवाया? उससे पहले वो चेस क्यों नहीं किया? उन्हें 116 चेस करने थे, 19 रन, वो 116 चेस क्यों नहीं हुए? भाई मेरी बात सुने, उस टाइम इतने से रन चेस नहीं हुए। उस टाइम रिजवान क्रीज पे थे, अब रिजवान ने इतना बैड शॉट खेला तो वो तो बाबर की तो बहुत बाद में बात है, उससे पहले जीत जाएगा। बाबर ने तो नहीं बोला था ना कि भाई आप इस तरह बुमराह को स्लो वन पे गलत शॉट मार के आउट हो जाए। हम दोनों की बात कर रहे हैं, हम बाबर और रिजवान दोनों की बात कर रहे हैं, दोनों के लिए वोट कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, ये चीजें बड़ी अच्छी तरीके से याद आती हैं सबको। ये इस पे कोई बात नहीं करेगा, दुकान नहीं चमकेगी ना, वजह ये है। इस पे कोई बात नहीं करेगा। बाबर आजम की 4 साल की कप्तानी में हम फाइनल भी खेले वर्ल्ड कप का, हम एशिया कप भी खेले, सेमीफाइनल भी खेले, सब कुछ खेले, उस पे कोई बात नहीं करता। मतलब मेरा सिर्फ कहने का मतलब क्या, बाबर की कोई अचीवमेंट नहीं है, सारा मुद्दा सिर्फ बाबर का है। कहां थे उस टाइम के सिलेक्टर, कहां थे उस टाइम के बोर्ड, किधर से सब? सारा आप जो इल्जामात है बाबर के ऊपर लगा के बैठ जाते हैं। बाबर क्या चीज थी, मतलब क्या था वो कि जिस उसके हाथ में सब कुछ था? समझ आई? बहुत अरसे तक नहीं भाई, सब ये कहते हैं ना, तो यार फिर सबके ऊपर। मैं कहता हूं जो सबसे ज्यादा बाबर को सपोर्ट करता, मैं कहता हूं कि अगर बाबर का कसूर था, उसके साथ और सबका कसूर था, सिर्फ बाबर का कसूर थोड़ी था। अगर आप कहते नहीं जी कप्तानी नहीं आती, फलाना नहीं आती, हमने सबसे बोला यार कप्तानी से हटाओ, लेकिन बात यह है कि अगर जेन्युइन बात करनी है तो सब पे जाए, सिर्फ बाबर और रिजवान नहीं कि यार जी इनको टीम से बाहर कर दो, इनको ये कर दो, इन्होंने क्रिकेट खराब कर दी। बिल्कुल ठीक है। आपके 3 इवेंट्स आपके बॉलर्स ने हरवाए हैं, बिल्कुल जेन्युइन बॉलर्स। बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान ने शुक्रवार को ओमान को एशिया कप 2025 के चौथे मुकाबले में 93 रन से करारी शिकस्त दी। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 160 रन बनाए। इसके जवाब में ओमान की टीम 16.4 ओवर में सभी विकेट खोकर 67 रन बना सकी। ओमान ने 7 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा तक नहीं छू पाए। ओमान के लिए मोहम्मद मिर्जा ने सबसे ज़्यादा 27 रन बनाए। पाकिस्तान के लिए साइम, सुफियान और वहीम ने 2-2 विकेट लिए थे। 161 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ओमान की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी। टीम ने दूसरे ओवर की पहली ही कप्तान का विकेट गंवा दिया था। जितेंद्र सिंह 1 रन ही बना सके। अमिल कमिल चौथे ओवर में 11 गेंद में 13 रन बनाकर आउट हो गए थे। नदीम 3 और सुफियान 1 रन बना सके थे। विनायक रन आउट हुए। दामाद मिर्जा ने 37 गेंद में 27 रन बनाए। जिक्रिया इस्लाम 8 गेंद खेलने के बाद भी खाता नहीं खोल सके। फैजल और हसनैन ने एक रन बनाए। अबरार अहमद ने शकील अहमद को आउट करके ओमान की पारी का अंत किया। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 160 रन बनाए। पाकिस्तान की ओर से मोहम्मद हारिस ने सर्वाधिक 66 रन बनाए। पहले बल्लेबाजी करने उतरे पाकिस्तान की शुरुआत खराब रही। टीम ने पहले ही ओवर में सलामी बल्लेबाज साइम अयूब का विकेट गंवाया। वे खाता नहीं खोल सके। फरहान 28 गेंद में 28 रन बनाकर आउट हुए। मोहम्मद हारिस ने 44 गेंद में 67 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान सलमान अली आगा खाता नहीं खोल सके। हसन नवाज ने 15 गेंद में 9 रन बनाए। मोहम्मद नवाज 10 गेंद में 19 रन और फ़हीम अशरफ ने 4 गेंद में 8 रन बनाकर फ़खर जम्मा 16 गेंद में 23 रन बनाकर नाबाद लौटे। ओमान के लिए आमिर